सहोदर भाई अब जब कहते हैं तो मतलब सगे भाई, सहोदर माने एक ही उदर से पैदा हुए। जब सहज भाई बोलते हो तो सह ज का मतलब साथ साथ पैदा हुए तो जुड़वा। तो सहज भाई हैं कौन? निरसठ और उन्मुख, वो भी इनमें प्रवेश कर गए। तो अलग से उन्होंने जो है नित्यानंद प्रभु के घर में पुत्र रूप में जन्म नहीं लिया, ये भी जो है वीरचंद्र प्रभु के शरीर में जो है समाये हुए हैं। तो निरसठ और उन्मुख ये कौन है? बलराम जी के पुत्र हैं। बलराम जी दो पुत्र थे, निरसठ और उन्मुख, और ये दोनों जुड़वा थे। तो वही जो है कृष्ण अवतार में जो बलराम जी के दो पुत्र थे, वे दोनों पुत्र जो है वीरचंद्र प्रभु के शरीर में समाये हुए हैं। और वीरचंद्र प्रभु कौन है? क्षीरोदक्षाय विष्णु के अवतार, है ना। तो वीरचंद्र प्रभु नित्यानंद प्रभु के पुत्र हैं। बलराम जी के दो जो है ये जुड़वा पुत्र उन्मुख और निरसठ का भी श्री वीरचंद्र में आवेश है। तो यही क्षीर समुद्र साई या प्रयोब्ध साई चैतन्य लीला में वीरचंद्र प्रभु के नाम से नित्यानंद प्रभु के पुत्र है। और नित्यानंद प्रभु की दो पत्नियां हैं, जाह्नवी और वसुधा। तो ये वसुधा के पुत्र हैं, वसुधा के पुत्र हैं, है ना। तो नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद थे अभिराम गोस्वामी। ये बड़ी रोचक घटना है, इसको सुनिए बड़े ध्यान से। नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद थे अभिराम गोस्वामी। इनके कई नाम हैं, रामदास भी कहा जाता है, अभिराम ठाकुर भी कहा जाता है। तो ये नामों से विख्यात थे। इतने तेजस्वी थे कि अगर श्री विग्रह को प्रणाम करें और श्री विग्रह में अगर भगवान प्रकट नहीं है तो श्री विग्रह फट जाएगा। अगर शालिग्राम को प्रणाम करें और शालिग्राम अगर नकली है तो फट जाएगी। तो ये परीक्षा होती थी। अगर जो है भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं और वो प्रणाम करेंगे तो कोई मतलब क्षति नहीं होगी श्री विग्रह की। अगर वो प्रणाम करेंगे और वो सेवा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जब उसमें जो है भगवान प्रकट नहीं है तो मूर्ति फट जाएगी। तो ये जो है बहुत तेजस्वी थे अभिराम ठाकुर, है ना। तो नित्यानंद प्रभु के जो है 7 पुत्र हुए, एक एक करके 7 पुत्र हुए। और जब पुत्र का जन्म होता था तो उस जन्मोत्सव मनाया जाता था और ये आते थे, उसको प्रणाम करते थे, वो बच्चा मर जाता था। और इस प्रकार से उत्सव जो जन्मोत्सव है वो फिर जो है क्या है, एक शोक में बदल जाता था कि पुत्र का मरण हो गया। इस प्रकार से 7 पुत्रों को इन्होंने जो है मार दिया। और जन्मोत्सव, अब सोचिए कितना बड़ा जो है ये मतलब अशुभ कार्य है, अनिष्ट है, कितना बड़ा अनिष्ट है, ये इन्होंने इस तरह से किया। तो जब वीरचंद्र प्रभु के जन्म का समाचार सुना इन्होंने तो इनको बुलाया नहीं गया, इनको बुलाया नहीं गया, है ना। मतलब सब ने निश्चय कर लिया कि अभिराम ठाकुर को नहीं बुलाना है। तो इनको फिर भी पता चल गया, इनको पता चल गया तो ये सोचते हैं कि मुझे बुलाया तो नहीं गया, लेकिन मैं तो जो है ग्वाला हूँ, तो ग्वाले तो बिना बुलाए जाते हैं। ब्राह्मण का जो है विशेष सत्कार आदर पूर्वक उसको बुलाया जाता है, तब वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्षत्रियों का भी जो है उचित सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो वैश्य हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं सम्मान। तो ये अंतर है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में अंतर है। तो जो ब्राह्मण है उसको जो है सम्मान की जो है आवश्यकता होती है ना। और सम्मान नहीं करते हैं तो उसका जो है उसका विशेष रूप से उसको जो है ठेस लगती है, उसका अनिष्ट होता है। क्षत्रिय का भी जो है कुछ उचित सम्मान होता है, लेकिन वैश्य का जो है ऐसा कुछ नहीं है, तो बिना बुलाए भी चले जाए। तो ये जो है अपने को उसी भावना में रखते हैं जो पहले कृष्ण लीला में ये थे, है ना। तो कृष्ण लीला में ये जो है उनके सखा थे, कृष्ण के सखा थे। तो ये सोचते हैं मुझे नहीं बुलाया गया नित्यानंद प्रभु के पुत्र के जन्म उत्सव में, तो मैं तो ग्वाला हूँ, मैं तो बिना बुलाए चला जाऊँगा। तो जब गए ये वहाँ पर तो वो खड़दा में रहते थे नित्यानंद प्रभु, तो वो गंगा जी के जो है उस पार था। तो ये गए खड़दा में, तो खड़दा जाने के लिए गंगा पार करना पड़ेगा।
तो इस पार के जो नाविक थे इनको भी बताया गया था कि अभिराम ठाकुर को पार नहीं, नौका नहीं देना पार करने के लिए। तो ये बोले भाई हमें तो गंगा पार करना है। तो बोले आप कौन है? बोले अभिराम ठाकुर। अभिराम ठाकुर नौका डुबा दी पानी में, आपके लिए जो है गंगा पार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोले तो तुम क्या समझते हो, मैं गंगा पार नहीं करूँगा क्या? तो अपनी जो है धोती उन्होंने डाली गंगा जी में, उसके ऊपर बैठ कर गंगा पार कर गए। अब वहाँ गए तो सब लोग जो है मतलब डर गए, चिंतित हो गए, ये आ गए। तो नित्यानंद प्रभु से मिले। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा चलो भोजन कर लो, मतलब किसी तरह टालने के लिए कि अभी बच्चे का दर्शन ना कराया जाए इनको, चलो भोजन करो आप। तो भोजन किया। तो जितना भोजन बना था, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, किसी गांव वालों को जो है भोजन शुरू ही नहीं हुआ था, इनको भोजन कराया पहले। तो सब खा गए, पूरा का पूरा खा गए। तो नित्यानंद प्रभु कहते तुम क्या कर रहे हो, तुमने सब 300 आदमियों का भोजन खा लिया, अब मैं कहाँ से कराऊँगा? बोले कोई बात नहीं है, वो सब अब देखो पूरा रखा है ज्यों का त्यों। तो जब देखा तो सब ज्यों का त्यों रखा था। अब बात आई कि भाई बच्चे का दर्शन कराएं। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि तुम क्यों जो है बच्चे का दर्शन करना चाहते हो, हैं, और बच्चे को जो है तुम मार डालोगे? तो ये बोले कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बच्चे का दर्शन करता हूँ, परीक्षा के लिए करता हूँ कि वो जो बच्चा है वो आपके ही वर्ग का है कि नहीं, आपके ही गुणों वाला है कि नहीं। यानी जैसे आप आध्यात्मिक हैं तो बच्चा भी आपका पूर्ण आध्यात्मिक शरीर वाला होना चाहिए। तो अब मुझे दर्शन कराओ बच्चे का। तो दर्शन कराए तो वसुधा माता की गोद में जो है बालक थे वीरचंद्र प्रभु। दर्शन कराया तो इन्होंने प्रणाम किया। जब प्रणाम किया और खड़े हुए तो बच्चा हंसा। तो फिर दूसरी बार प्रणाम किया तो बच्चा और हंसा। तीसरी बार प्रणाम किया, बच्चा और हंसा। तो बोले कि बस यही परीक्षा है कि ये जो है जो बालक है ये आपके ही क्वालिटी का है, आपके ही गुणों वाला है। हरि बोल। तो वीरचंद्र प्रभु जो है किसी को प्रणाम करें, मान लीजिए कोई अपने को है हम भगवान हैं, अच्छा ठीक है अब तुम्हारी परीक्षा करता हूँ। तो डरते थे वो जो ऐसे बदमाश लोग होते थे ना, जो अपने को भगवान कहते थे, डरते थे प्रणाम करें तो मार डालेंगे और कोई केस भी नहीं कर सकता। कौन केस करेगा, कहाँ केस हो, कोर्ट केस चलेगा क्या? वही प्रणाम कर रहे थे। तो सब डरते थे, जो पाखंडी लोग होते थे इनसे बहुत डरते थे, है ना। अच्छा तुम भगवान हो, ठीक है मैं आपको प्रणाम करता हूँ, भगवान को प्रणाम करता हूँ। तो ये जब आए इस तरह से तो फिर सब ने जान लिया कि ये जो है भगवान चैतन्य के जो है अभिन्न विग्रह हैं। वीरचंद्र प्रभु कौन है? विष्णु तत्व है ना। तो इन्होंने जो अपनी माता जहानाबाद से गुरु मंत्र दीक्षा ग्रहण की। तो इनकी 2 माताएं हैं, तो एक माता से जन्म लिया, दूसरी माता से इन्होंने दीक्षा ली, है ना। तो दोनों को माताएं बनाया। एक जननी माता है, एक जननी माता है और दूसरी गुरु माता है। एक जो है शरीर को जन्म देने वाली माता है, दूसरा आध्यात्मिक जन्म देने वाली माता। दीक्षा का मतलब आध्यात्मिक जन्म, है ना। तो इस प्रकार से दोनों माताओं को इन्होंने स्वीकार किया। इनकी बहुत सी लीलाएं हैं। एक बार विष्णुपुर में पधारे। तो विष्णुपुर की जो घटना है वो तो बहुत प्रसिद्ध है कि जिस समय नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य और कौन थे, श्यामानंद प्रभु, तो 3 लोग जो है गोस्वामियों के ग्रंथ लेकर के और गौड़ देश में जो है प्रचार के लिए जा रहे थे बैलगाड़ी में। तो वहीं पर जो है दीर्घ विष्णुपुर में जो राजा के हैं जो मिले हुए थे, जो डाकू लोग राजा से मिले हुए थे, तो जो है सब ग्रंथों को जो है उन्होंने छीन लिया, है ना। तो फिर ये तो बहुत लंबी कथा है। श्रीनिवासाचार्य जो है फिर कैसे राजा के महल में जाते हैं और राजा से मिलते हैं और राजा को फिर अपना शिष्य बनाते हैं और सब गोस्वामियों के ग्रंथ राजा के जो है कोष में सुरक्षित मिले। तो राजा जो वीर हम्बीर राजा था वो इनका फिर शिष्य बन गया और फिर दीर्घ विष्णुपुर में जो है वैष्णव धर्म का जो है फिर खूब ज़्यादा प्रचार हुआ। अगर राजा ही जो है भक्त बन जाए तो फिर वो राजा जो है फिर पूरी प्रजा को भक्त बनाएगा तो बहुत बड़ी बात। तो श्रीनिवासाचार्य जो है वो राजा वीर हम्बीर के गुरु थे। तो एक बार वीरभद्र गोस्वामी जो है विष्णुपुर में पधारे तो वहाँ के राजा वीर हम्बीर
का ने इनका अति सम्मान किया और सौभाग्य की सराहना की, अपने भवन में ठहराया। और श्रीनिवास आचार्य ने जब सुना कि वीरभद्र प्रभु विष्णुपुर में आए हैं तो विनयपूर्वक आचार्य ने अपने घर पर लाए। तो राजा ने एक अलग से महल दिया था अपने गुरु को, श्रीनिवास आचार्य को। तो श्रीनिवास आचार्य वीरभद्र प्रभु को अपने घर में लाए और मिष्टान्न सहित इनको जलपान कराया। रसोई तैयार करने के लिए रसोई में जाने की आज्ञा मांगी। ये श्रीनिवास आचार्य ने कहा कि मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं रसोई में जाऊं, आपके लिए भोजन बनवाना है। तो वीरभद्र प्रभु बोले कि नहीं नहीं, तुमको जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जो छोटी पत्नी है वो भोजन बनाएगी। श्रीनिवास आचार्य से कहा तुमको जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी छोटी पत्नी है वो भोजन बनाएगी, है ना। तो वो आनंद से फूली न समाई जब उसको पता चला कि वीरभद्र प्रभु मुझे कह रहे हैं कि उनके लिए मैं भोजन बनाऊंगी। आनंद से फूली न समाई और सामने आकर के प्रणाम किया, रसोई बनाने के लिए चली गई। अब रसोई तैयार हुई, भगवान को भोग लगा। तो वीरचंद प्रभु जो है ने श्रीनिवास आचार्य के साथ बैठे आनंदपूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और परस्पर जो है कृष्ण कथा गौर कथा चल रही है। भोजन के बाद आचार्य श्री जो वीरभद्र गोस्वामी प्रभु को फूलों की माला पहनाई, चंदन अर्पण किया और इन्होंने जो है श्रीनिवास आचार्य से कहा कि जो तुम्हारी छोटी पत्नी पद्मा है इसकी संतान हुई कि नहीं। तो श्रीनिवास आचार्य बोले आप तो अंतर्यामी हैं, मैं क्या कहूँ, इसके गर्भ से लंगड़ा या कुबड़ा ही बच्चा होता है, वो जीवित भी नहीं रहता। तो ये वीरभद्र प्रभु हंसे और बोले अब इसका जो पुत्र होगा वो बहुत सुंदर होगा, उसके वंश में जितने भी लोग होंगे समस्त देश में व्याप्त होंगे और वैष्णव धर्म का प्रचार करेंगे। तो ये जो है आशीर्वाद दे दिया। आज से इसका नाम गौरांग प्रिया हो गया। पद्मा इसका नाम था ना छोटी पत्नी का, तो नाम भी बदल दिया, गौरांग प्रिया इसका नाम है। ऐसे जो बच्चा होगा वो जो है फिर वो वंश उसके वंश के जितने लोग होंगे वो बड़े भक्त होंगे और पूरे देश में फैलेंगे और प्रचार होगा, हरि नाम का प्रचार होगा। तो इस प्रकार से जो है शक्ति का संचार किया और समय आने पर जो है बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम गोविंद गति नाम दिया और वो जो है बहुत प्रसिद्ध हुआ, आचार्य बना। अब श्रीखंड में नरहरि सरकार ठाकुर का जब अंत्येष्टि महोत्सव हो रहा था, तिरुभाव, उसको तिरुभाव उत्सव है ना, तो वैष्णव का जो है तिरुभाव का भी उत्सव मनाया जाता है। आविर्भाव और तिरुभाव दोनों का उत्सव मनाया जाता है। तो नरहरि सरकार ठाकुर के तिरुभाव का उत्सव जब मनाया जा रहा था तो वीरचंद्र प्रभु भी वहाँ पर आए। तो सबने नाम संकीर्तन आरंभ किया। तो सबके बीच में नृत्य कर रहे थे वीरचंद्र प्रभु। अद्भुत नृत्य हो रहा था उनका, है ना, और असंख्य लोग उस नृत्य को देख देख करके आश्चर्यचकित हो रहे थे। अब सोचिए भगवान है, ये तो विष्णु तत्व है ना, तो जब नृत्य करेंगे तो कैसा नृत्य होगा, है ना। तो नृत्य ही अलग है, कोई उनके भगवान विष्णु की तरह जो है कोई नृत्य कर नहीं सकता। तो एक रामायण नाम का व्यक्ति था जो जन्म से अंधा था, है ना, तो नाम ध्वनि सुन सुन करके आनंद ले रहा था। उसको ये कानों से तो आनंद प्राप्त हो रहा था बहुत। हाँ, तो वीरभद्र प्रभु की जो आवाज़ थी वो भी कोई सामान्य आवाज़ तो है नहीं। तो वो कानों से तो उनकी कीर्तन की आवाज़ सुन रहा था, लेकिन क्या था कि वो आँखों से नहीं देख पा रहा था। तो दोनों हाथों से अपने नेत्रों को पकड़कर हाय हाय करने लगा। आज जीवन में पहली बार उसको जो है शौक हुआ कि मुझे नेत्र नहीं प्राप्त हुए। अब जन्म से अंधा है ना, तो फिर इतना उम्र हो गई उसकी, मान लो 40 साल 50 साल उम्र हो गई, तो अब क्या सोचेगा कि मुझे नेत्र नहीं प्राप्त हुए। लेकिन जब वीरभद्र गोस्वामी का जब उसने कानों से कीर्तन सुना तो अब उसके अंदर बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि मेरे पास आँखें क्यों नहीं हैं, मेरे पास आँखें क्यों नहीं हैं कि मैं इनको देख भी पाता। जिसकी आवाज़ इतनी सुंदर है, ऐसी मधुर, जैसी आवाज़ कभी सुनी नहीं, भौतिक संसार की आवाज़ हो नहीं सकती। तो फिर मेरे पास आँखें क्यों नहीं हैं। तो वो जो है अब ज़ोर ज़ोर से वो जो है शोक कर रहा है। क्या? अपने नेत्रों को पकड़ करके हाय हाय करने लगा, मैं संकीर्तन नृत्य नहीं देख पाता हूँ, किस अपराध से विधाता ने मेरे नेत्र ले लिए। मेरा कौन सा अपराध है कि मेरे नेत्र नहीं मिले, मुझे नेत्र नहीं मिले, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, है ना।
तो चिल्ला चिल्ला करके रो रहा था। अब सब लोग तो कीर्तन कर रहे हैं, सब लोग तो कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और वो बहुत चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा। तो कृपालु, परम कृपालु वीरचंद प्रभु से ना रहा गया है। जब उसकी ऐसी दशा देखी, उनसे ना रहा गया, तो नृत्य करते करते उसी के पास पहुँचे और नेत्रों पर हाथ फेर दिया। उसके नेत्रों पर हाथ फेर दिया और बोले, रामाई देख कैसा नृत्य हो रहा है, अब देख कैसा नृत्य हो रहा है। इतना कहती रामाई के नेत्र खुल गए, रामाई के नेत्र खुल गए हैं, और जन्म का अंधा सब कुछ देखने लगा। समस्त भक्तों के आनंद की सीमा न रही। इस प्रकार इन्होंने अनेक जीवों को प्रेम भक्ति प्रदान करके उनका उद्धार किया है। तो इनके विषय में कुछ गौड़ी वैष्णव चरितामृत में भी मिलता है, तो वो मैं आपको सुनाऊंगा, है ना। चैतन्य महाप्रभु के सनातन भगवत प्रेम रूप वृक्ष की उच्चतम शाखा नित्यानंद प्रभु के पश्चात सबसे बड़ी शाखा वीरचंद्र प्रभु है। हाँ, भगवान चैतन्य जो है, जो भक्ति के वृक्ष हैं, तो उसमें सबसे बड़ी शाखा नित्यानंद प्रभु हैं। इस वृक्ष की सबसे बड़ी शाखा नित्यानंद प्रभु है। तो नित्यानंद प्रभु की बहुत सी शाखाएँ हुई, बहुत से उनके जो भक्त हैं वो जो है उनकी शाखाएँ हुई, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी शाखा है वो कौन है? वीरचंद्र प्रभु। तो वीरचंद्र प्रभु सबसे बड़ी शाखा है। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, उन्होंने स्वयं को एक भक्त के रूप में प्रस्तुत किया, और यद्यपि परमेश्वर समस्त वैदिक विधानों से परे हैं, तथापि इन्होंने वैदिक नियमों का कठोरता से पालन किया है ना। तो चूँकि भगवान है, तो भगवान के लिए कोई वीरों के नियम नहीं है, लेकिन भगवान जैसे चैतन्य महाप्रभु बड़ी कठोरता से मतलब नियमों का पालन करते थे, भक्ति के नियमों का पालन करते थे, और वे भक्ति का प्रचार करते थे। तो वे भी मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो ये भी मनुष्य लीला कर रहे हैं वीरचंद्र प्रभु, है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया? वीरचंद्र प्रभु की अपार कृपा द्वारा विश्व भर के लोग चैतन्य नित्यानंद के नामों का कीर्तन कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने नाम का कीर्तन नहीं होने दिया। चैतन्य महाप्रभु कठोरता से जो है मना किया कि मेरे नामों का कीर्तन ना करो। नित्यानंद प्रभु ने भी कठोरता से मना किया। तो भक्ति के भाव में है, तो भगवान चैतन्य भक्ति के भाव में है, तो अपने नाम कीर्तन का जो है बिल्कुल कठोरता से मना किया। तो ये जो आए थे वो चैतन्य और नित्यानंद के नाम कीर्तन को शामिल करने के लिए आए। जो हरिनाम संकीर्तन है, तो हरिनाम संकीर्तन के पहले, हरे कृष्ण महामंत्र के पहले हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं। तो पंचतत्व मंत्र को बोलने के लिए किस व्यक्ति ने जो है हमें ये सिखाया? चैतन्य महाप्रभु तो नहीं सिखाया, नित्यानंद प्रभु तो नहीं सिखाया, किसने सिखाया? वीरचंद्र प्रभु ने सिखाया। अभी स्वयं भगवान है, लेकिन इन्होंने जो है अपने को बिल्कुल गुप्त रखा, अपने को जो है बिल्कुल नीचे रखा, बिल्कुल सामान्य मनुष्य की जो है धरातल पर रखा, और चैतन्य और नित्यानंद के नामों का कीर्तन का जो है इन्होंने प्रचलन किया। तो अगर कोई सोचे कि भाई किसने मतलब प्रारंभ किया, किसने शुरू में मतलब ये चलाया पंचतत्व मंत्र, है ना, तो किसने चलाया? वीरचंद्र प्रभु ने चलाया, है ना। तो विश्व भर के लोग चैतन्य नित्यानंद के नामों का कीर्तन कर सकते हैं। अतः मैं वीरचंद्र प्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। तो वीरचंद्र प्रभु, अब ये जो पंचतत्व मंत्र है, ये जो है हरे कृष्ण मंत्र से ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन चूँकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है या उनका जो है आग्रह है कि हम हरे कृष्ण मंत्र का ही कीर्तन करें, इसलिए हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का ही कीर्तन करते हैं। लेकिन पंचतत्व मंत्र का कीर्तन 3 बार से ज़्यादा नहीं करते। तो ये जो है हमें विशेष रूप से आदेश प्राप्त हुआ है ना। तो वीरचंद्र प्रभु जब वृंदावन में आए थे, तो सब लोग उनके दर्शन के लिए आए, और उनके दर्शन पाकर सब जो है प्रफुल्लित हुए। तो वीरचंद्र प्रभु की जो है जो भक्ति के जो भाव थे, उनका दर्शन करके हर व्यक्ति भाव विह्वल हो जाता था। वीरचंद्र प्रभु भी जो है भक्ति का जो है करते प्रदर्शन। चैतन्य महाप्रभु शरीर में जैसे भक्ति के परिवर्तन हो रहे थे, वैसे इनके भी थे शरीर में। इन्होंने मदन मोहन जी का दर्शन किया वृंदावन में, राधा गोविंद का दर्शन किया, राधा गोपीनाथ के दर्शन किए। जहानाबाई देवी की आज्ञा से इन्होंने ब्रजमंडल की यात्रा की। अपने विस्तृत तीर्थ यात्रा के पर्यंत इन्होंने दिव्य प्रेम के अनेक अद्भुत और विस्मयकारी
अभिव्यक्तियाँ प्रदर्शित की। इनकी पुष्प समाधि 64 समाधि पीठ में है। तो भगवान विष्णु तत्व का जो है चूँकि तिरुभाव नहीं मनाया जाता है ना, तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में इनका तिरुभाव नहीं आता है, क्योंकि विष्णु तत्व है। तो विष्णु तत्व का जो है आविर्भाव ही मनाते हैं, तिरुभाव नहीं मनाते। तो वीरचंद्र प्रभु का जो है एक ही दिन होता है जिसमें हम लोग इनको याद करते हैं। श्री वीरचंद्र प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव। तो प्रद्युम्न प्रिया प्रभु कुछ बताएंगे, सुनिए आप। हरे कृष्ण। मैं जो आज वीरचंद्र प्रभु का आविर्भाव दिवस है उस उपलक्ष्य में एक आश्चर्य की घटना बताना चाहूँगा, प्रभु जी के संबंध में और सभी के लिए लाभकारी है। पहले प्रभु जी श्री भगवान ने कहा पुस्तक लिख रहे थे और प्रभु जी ने 4 अध्याय तक लिखा था, 7 किताब। इसकी बहुत ही ज़्यादा मांग थी भक्तों में कि प्रभु जी इस किताब को, ग्रंथ को पूरा करें, बहुत ज़्यादा। तो पर प्रभु जी ने कहा अब मैं नहीं करूँगा, अगर कोई और करना चाहे तो मैं उसको गाइड करूँगा। तो कई साल तक प्रभु जी ने काम को अपने रोक के रखा था, तो पर कोई इस कार्य को नहीं कर पाया। तो फिर प्रभु जी से ही कहा गया कि प्रभु जी आप ही करें इस कार्य को। तो फिर प्रभु जी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कैसे कर पाऊँ। तो वीरभद्र प्रभु से विशेष प्रभु जी ने प्रार्थना करी कि वीरभद्र प्रभु, जैसे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखने से पहले वीरभद्र प्रभु को की प्रार्थना की थी कि मैं चैतन्य चरितामृत के लिए मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसी तरह से कृष्णदास कविराज की तरह से भावना में प्रभु जी ने वीरभद्र प्रभु से प्रार्थना की थी कि अगर आप मुझे गाइड करेंगे तो ये ग्रंथ पूरा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे श्लोक है, 700 श्लोक उसमें से प्रभु जी ने 4 अध्याय किया था। तो बहुत आवश्यक है कि किसी श्लोक पर प्रभु जी रुक ना जाए। तो बहुत प्रार्थना करती वीरभद्र प्रभु से और फिर उनकी कृपा से जो है ये कार्य पूरा हुआ। और इतनी जल्दी पूरा हुआ, आप सोच के भी हैरान रहेंगे। प्रभु जी 2 साल में प्रभु जी 4 महीने तक तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, जुकाम, हालांकि प्रभु जी हमेशा ही करते रहे, तो बहुत ज़्यादा हो गया था उसमें। 2 साल के अंदर प्रभु जी ने 15 किताबें अपनी साधना और सेवा करते हुए की है। और ये कोई सामान्य कार्य नहीं है, बहुत विलक्षण कार्य है और सभी ने इसकी प्रशंसा की है प्रभु जी की, ताकि कोई भी अगर भगवद गीता को अच्छे से समझना चाहे। प्रभुपाद के पास इतना समय नहीं था जो इस तरह से बता पाते। उनके पास बहुत सारे मंदिर भी खोलने थे, बहुत सारी किताबें भी खोलने थे, अपने शिष्यों को भी प्रशिक्षण करना था, और ये प्रभुपाद का ही कार्य प्रभु जी ने किया। और 2 साल में भी 4 महीने कम 15 किताबें उन्होंने लिखी। कितनी बड़ी बात है। प्रभु जी 2:45 बजे उठते हैं और 2:30 बजे तक भी प्रभु जी करते रहते थे। तो आप इसका फायदा उठाना चाहें तो फायदा उठा सकते हैं, अगर नहीं उठाना चाहेंगे तो हरे कृष्ण। एक दूसरी घटना और मुझे याद आ रही है कि जब इनका आविर्भाव दिवस था तो उस दिन हमने जो है इनके बारे में बताया पढ़ करके, और फिर उसमें एक बात ये भी है कि वीरभद्र प्रभु का दूसरा नाम वीरचंद्र भी है। तो ये बात आई कि वीरभद्र प्रभु का नाम वीरचंद्र भी है। अच्छा, तो ये तो बात उसमें आई कि इनके बारे में कि मतलब इनका दूसरा नाम वीरचंद्र है। अच्छा, फिर तो बात जो मतलब हो गई, पूरी हो गई, हम लोग भी दिमाग से निकल गई ये बात। फिर अमृतकेश्वर प्रभु आए मेरे पास, तो वो गर्ग संहिता को जो है वो सुना करते थे क्रम से। तो कई दिनों में कभी उनको समय मिला तो आ जाते थे, तो उसी बिंदु से मैं पढ़ के सुनाता था जहाँ रुका हुआ था। तो जो जहाँ पाठ रुका हुआ था, आज के दिन अमृतकेश्वर प्रभु आए तो उन्हें कुछ पता नहीं कि अब आगे पाठ में क्या चीज़ आएगी। तो आगे के पाठ में अब वीरभद्र प्रभु का आविर्भाव दिवस भी था, और पाठ में जो है वो भगवान कृष्ण की जो है प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्रों के नाम आए। तो उसमें से एक पत्नी थी नागनची थी, उनके भी जो है 10 पुत्रों के नाम आए। तो उनमें से एक पुत्र का नाम वीर था, दूसरे पुत्र का नाम चंद्र था, ऐसे और सब नाम आए। तो वीर और चंद्र, तो भगवान कृष्ण के पुत्रों में भी जो है एक पुत्र था वीर नाम का, दूसरा पुत्र था चंद्र नाम का, और ये भी मतलब कृष्ण के पुत्र ही जैसे हैं वीरभद्र प्रभु। तो ये जो है मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ कि वीरभद्र प्रभु का दूसरा नाम वीरचंद्र भी है, और कृष्ण के जो है एक पत्नी के पुत्रों में जो है एक पुत्र का नाम वीर, दूसरे पुत्र का नाम चंद्र आया। तो वीर चंद्र का कैसे जो है मतलब योग बना, तो हम लोग तो सोच भी नहीं सकते
कि आज के ही दिन वीरभद्र प्रभु का आविर्भाव दिवस है। आज के ही दिन जो है भगवान कृष्ण के पुत्रों के नामों में एक का नाम वीर निकला, एक का नाम चंद्र निकला, वीर और चंद्र। हरि बोल। श्री वीरभद्र प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।